क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है। अच्छा तुम ही बताओ, भला सूर्य की पहली किरण पहचानता ही कौन है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा थंबनेल और टाइटल देख करके आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि किस चीज के ऊपर आधारित रहने वाली है। तो इसके ऊपर आधारित रहने वाली है कि हम अपने गणित की कॉपी कैसे लिखें। तो इसके लिए मैं आप लोग को देने वाली हूँ पूरे के पूरे 8 टिप्स, और उन 8 टिप्स की मदद से अगर आपने उन 8 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके भी 100% मार्क्स आ सकते हैं, जैसे कि मेरे आए थे। तो सबसे पहला पॉइंट है आप सभी लोगों के सामने, प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से समझने के बाद ही उत्तर को लिखना शुरू करें। देखो गणित के सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपने उन्हें अच्छे से नहीं समझा और आप लिखना चाहते हो तो पक्का एकदम कंफर्म है कि आप गलत ही लिखने वाले हो, और सही हो ही नहीं सकता। एक अंक गलत हुआ कि सारा का सारा आंसर गलत हो गया आपका। तो सबसे पहले पॉइंट में यही है कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना और उसके बाद उत्तर लिखने की शुरुआत करना। इसके बाद दूसरा है हेडिंग के रूप में हल या फिर सॉल्यूशन को डालना। बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह ये आपका वो सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें कि आप उत्तर संख्या डालेंगे या फिर उत्तर नंबर पहला डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर पहला डालेंगे। नहीं, ये गणित है और इसमें आप लोग को डालना होता है हल या सॉल्यूशन। इसमें आप लोग उत्तर मत डालिएगा, मेरे हिसाब से हल और सॉल्यूशन डालना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हल या सॉल्यूशन डालना ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपकी गणित की कॉपी के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। तो तीसरा वाला है हमारा कि जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लें। मान लो सबसे पहले आपने कॉपी में हेडिंग डाल दिया आपने हल या सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखोगे क्या। तो सबसे पहला काम ये करो कि प्रश्न में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उन्हें अच्छे से लिख लो। देखो आप लोग को मेरी बात पर हो सकता है कितने लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मेरे भी गणित में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं। तो मैं एक बेहतर लड़की हूँ आपको बताने के लिए कि आप अपने मैथ की कॉपी कैसे लिख सकते हो। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मैं ये सारे टिप्स कैसे बता रही हूँ, किस चीज पे आधारित। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरे में मैं बता रही थी कि प्रश्न में आप लोग को जो भी दिया होगा सबसे पहले उसे लिख लेना है। मान लो कोई क्वेश्चन है तो बस वो प्रश्न तो होगा नहीं, उसमें 2-3 चीजें दी हुई रहेंगी और 1-2 चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। तो सबसे पहले 2 चीजें जो दी हुई हैं उसे आप दिया है करके लिख लोगे। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसे आप ज्ञात करना है करके लिख लोगे। उसके बाद प्रश्नानुसार डाल करके आप अपने प्रश्न को हल करना शुरू कर दोगे। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, सूत्र एवं सिद्धांत लिखें। देखो गणित आप लोगों को पता ही होगा कि ज्यादातर फॉर्मूले का खेल होता है। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद है और वो किस सिद्धांत पर काम करता है तो उन सभी चीजों को अच्छे से उसमें लिखो। अगर मान लो कि आपने लिख दिया उसे, मान लो आपको सिद्धाचार्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, अगर आपने प्रश्न में सिद्धाचार्य के फॉर्मूले को लिख दिया तो पक्का है कि आपको 1 से 2 अंक दे दिए जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपको याद रहने चाहिए फॉर्मूले और सिद्धांत, तो उसे आप लिख लोगे। इसके बाद पांचवा पॉइंट है स्पष्ट एवं सुंदर लिखावट। अगर लिखावट ही अच्छी नहीं होगी, ऐसे उसी में खराब करके लिख दे रहोगे, 2-3 एक ही में लिख दो, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेकार हैंड राइटिंग है, तब तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देने वाले। देखो एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि आप लड़का हो कि लड़की हो, आपका रोल नंबर क्या है और आपने कैसा, आप पढ़ने में कैसे हो, अच्छे हो बेकार हो, उसके सामने तो इतनी सारी कॉपियां पड़ी होती हैं, उसे बस चेक करना है और नंबर देना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही पता चलता है कि कॉपी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपको नंबर दिए जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि अपने कॉपी को लगे डेकोरेट करने, फ्लावर और लीफ बनाने, फूल पत्तियां बनाने लगे, ऐसा नहीं करना है। बेहतरीन बनाने का मतलब ये है कि कलरफुल पेनों का प्रयोग आप लोग को नहीं करना है
और उसके बाद क्या करना है कि बस खाली आप लोग को काले और नीले पेन का प्रयोग करना है और बहुत अच्छे से कॉपी को लिख देनी है, सुंदर सुंदर लिखावट के साथ, एकदम अच्छी सी हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग को बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग उसे भी जा करके देख लीजिएगा। इसके बाद छठवां वाला पॉइंट है आप लोग के सामने, गणना और चित्र बनाए। देखो गणित में आप लोग को गणना तो करनी ही होती है, अगर मान लो किसी डायग्राम के थ्रू से समझाया जाए तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो डायग्राम आप लोग को बना देना है, जरूरी रहे कि वो डायग्राम आपको पहले से ही कोई बताया रहे। मान लो उसमें दिया हुआ है कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वो ऐसे देख रही है, इतने एंगल का कोण बन रहा है, तो आप आराम से डायग्राम बना सकते हो। बहुत ज्यादा आर्ट की तरह नहीं बनाना है, लेकिन ट्राई ये करो कि अपना बेहतर दो, उसमें एक नॉर्मल सा पेड़ बना दो, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठा दो और आप ऐसे करके एंगल बना सकते हो कि इतने एंगल पे वो देख रही है। फिर क्वेश्चन को लिख लो। सारे प्रश्नों में तो आप डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक दो प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो कि बिल्कुल अच्छे से आप हल कर सकते हो डायग्राम बना करके। तो डायग्राम बनाना और अच्छे से गणना करने की कोशिश करना। इसके बाद सातवां वाला पॉइंट है, कॉपी को व्यवस्थित रूप से रखें। ऐसा मत करने लगना आप लोग की खंड अ ब स द एक ही में लगे मिला करके लिखने। खंड अ का पहला दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उसी में खंड स का छठवां वाला प्रश्न हल करने लगे, फिर खंड क को बाद में हल करने लगे, सारा इधर का उधर करके रख दे। ऐसा करोगे कॉपी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, आप लोग को टॉपर बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, कॉपी को कि बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखना है। इसके बाद अगला आठवां वाला पॉइंट है आप सभी लोगों के सामने, सभी चरणों को दिखाओ। सभी चरणों को दिखाओ का मतलब ये है कि जैसे गणित होता है उसमें आप लोग की स्टेप मार्किंग होती है। अब ये स्टेप मार्किंग क्या होती है, तो देखो स्टेप मार्किंग हम उसे बोलते हैं कि मान लो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसे आप 5 से 6 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो सकता है कि आपने 2-3 स्टेप रफ के पीछे जो कॉपी दी हुई होती है उस पर सॉल्व कर लिया और केवल आंसर को लिख दिया। आंसर तो आपका सही होगा, लेकिन नंबर आपके कटने के चांसेस रहेंगे। तो क्या करो कि कोशिश ये करो कि सभी चरणों को दिखाओ। कॉपी ही तो ज्यादा लगेगी ना, एग्जामिनर तो बैठा ही है आपके सामने कॉपी देने के लिए, जो आप लोग को एग्जाम करवा रहा होगा। यहाँ पे मान लो B-C-D कॉपी जितनी भरनी है भरो, एकदम जम करके लिखो। देखो क्या करो कि आप लोग को क्या करना है कि जितने भी चरण हो सकते हैं उस क्वेश्चन में, उन सारे चरणों को दिखाओ। किसी भी चरण को ऐसे मत करो कि क्या करो कि पीछे हल कर दिए और केवल आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं करो। जितने ज्यादा चरण दिखाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला आखिरी और 8वां पॉइंट है हमारा, जो आपका उत्तर है उसे एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर दे। बहुत अच्छी कॉपी दिखेगी आप लोग को, बिल्कुल सुंदर प्रीटी सी खूबसूरत सी कॉपी। मैंने ट्राई करके देखा हुआ है और बताया भी कि बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं मेरे गणित में 100 आउट ऑफ 100। तो देखो क्या करो, जैसे आपकी आंसर पूरी हो गई मैथ की, तो लास्ट का जो आंसर आया है उसे आप ऐसे ब्लैक कलर के स्क्वायर में बंद कर दो। और एग्जामिनर एकदम लास्ट में मान लो अगर उसे इतना देखने का समय नहीं है, आपने सारे स्टेप लिखे हुए हैं, ज्यादा देखने में लगेगा भी, और जब आप उसे ऐसे स्क्वायर में बंद कर दोगे तो सीधे एग्जामिनर उसी को देखेगा कि अरे ये एकदम सही आंसर है। अगर देखो गलत होगा तब तो बॉक्स में बंद मत करना, वरना वो और नंबर काट देगा। क्यों, आपको गलत चीज पे क्यों नजर डालना किसी चीज की। लेकिन अगर आपको भरोसा हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है तो उसे बॉक्स में बंद कर दो। तो ये हो गया मेरा पूरा वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 से 200 लाइक का होता है। 200 लाइक आप लोग करवा दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब लोग लाइक नहीं करते, वीडियोस को देख देख करके चले जाते हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ वीडियोस में मेरे उतने लाइक भी गए हुए हैं। और आई होप कि जब आप लोग को हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि दीदी ये सारे पॉइंट्स काम में नहीं आते, तो एक काम करो कि इन सभी ट्रिक को अपने घर पे बैठ करके कॉपी में अच्छे से करके देख लो कि कॉपी आपकी अच्छी दिख रही है कि नहीं। पहले
वाले से और अच्छी लग जाएगी तब आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो दोस्तों के साथ शेयर करोगे, हो सकता है वो भी आपको कोई ऐसी वीडियो भेज दे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हो और उसी वीडियो में के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।